दोस्तों, नई वैकेंसी के साथ फिर हम हाजिर होते हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जो है वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है और इसके अंदर वैकेंसीज निकली है सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो जनरल होता है उसकी वैकेंसी निकली है। इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। ये एक परमानेंट वैकेंसी है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस होगा इसका। और इसके अंदर जैसे वैकेंसीज के टाइप दे रखे हैं, जैसे ऐसे सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट, एमटीएस की जो जनरल है उनकी वैकेंसीज हैं। तो अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, तो अलग अलग जगह पर ये वैकेंसीज़ की डिटेल दी गई है कि कौन सी जगह किस कैटेगरी की वैकेंसी ज़्यादा है और कहाँ पर है, वो सारी यहाँ पर आपको दी गई हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे जयपुर के अंदर भी इसकी वैकेंसीज़ हैं, रांची, रायपुर, शिलोंग, शिमला, ये सभी जो त्रिवेंद्रम, तो टोटल जो वैकेंसी हैं सिक्योरिटी स्टेट एमटी की जो वैकेंसी है वो 362 है और एमटीएस और जनरल की जो वैकेंसी है 315 है। तो टोटल इसके अंदर 600 स्वतंत्र वैकेंसी इसके अंदर निकली है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो फॉर्म कहाँ से फिलअप होगा। तो ऑनलाइन फॉर्म इसका फिलअप होगा, वेबसाइट है www.mha.government.in और दूसरा पोर्टल है इसका www.ncs.government.in, इस पर इसका फॉर्म फिलअप होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पे स्केल होगा वो सिक्योरिटी ऐसे और एमटी के लिए जो पे स्केल है 21,700 से 69,100 है। इसी के साथ में हम एमटीएस की बात करें तो ये 18,000 से 56,900 पे स्केल है इसका। इसके साथ में स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस मिलेगा 20%, केस कंपेंसेशन, ड्यूटी परफॉर्मेंस, हॉलीडेज़ वगैरह मिलेंगे 30 डेज़ के। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सबसे बड़ी बात है इसके अंदर 10वीं पास व्यक्ति कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म भर सकता है और वो इंडिया का क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। उसी के साथ में हम बात करते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है वो है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, मोटरसाइकिल्स वगैरह गाड़ी वगैरह का लाइसेंस होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए एज लिमिट है 27, मैक्सिमम जो है 27 ईयर्स है और एमटीएस के लिए 18 से 25 ईयर है जो क्लोजिंग डेट है वहाँ तक। उसके बाद में इसमें एज रिलैक्सेशन वही है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है और SC/ST के लिए 5 ईयर्स का है और जो इंटरनल कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 साल तक वो फॉर्म इसको फिलअप कर सकते हैं। इसी के साथ में हम बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ जैसे नोट वगैरह हैं, जैसे कि किस प्रकार से हम जैसे अगर हम बात करें जैसे PWD में किसी ने अप्लाई कर दिया है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, उसको उसी की कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसका फॉर्म जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं सर्विस लेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर कैंडिडेट जयपुर में अगर भर्ती होता है तो उसको कहीं पर भी वो अपनी ड्यूटी ले सकता है, कहीं पर भी उसको ट्रांसफ़र करवा सकता है। इसी के साथ में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसके अंदर 2 टीयर्स के अंदर इसका एग्जामिनेशन होगा। पहला टीयर्स होगा इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, दूसरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा इसके अंदर। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी एमटी की बात करें और एमटीएस जनरल की बात करें तो फर्स्ट जो है वो 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर 4 सेक्शन में, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिक, इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल जो क्वेश्चन है वो 100 नंबर के होंगे। 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद हम सिक्योरिटी स्टेट एमटी की बात करें तो इसके अंदर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा मोटर व्हीकल के लिए, इसमें 50 नंबर का ही होगा। टीयर सेकंड जो है एमटीएस की बात करें तो इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके अंदर कंप्रेंसेशन आ गया, पैराग्राफ आ गया, ऐसे वगैरह आ गए, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी जा लिखना होगा 250 वर्ड के अंदर। फिर अगर हम बात करें कैंडिडेट जो हैं उसके अंदर जो टीयर सेकंड के लिए कैंडिडेट जो हैं वो 10 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। और इसी के साथ में हम बात करते हैं कि जो टोटल जो मार्क्स होंगे तो ओबीसी के लिए कितने मार्क्स लाने हैं, SC/ST के लिए कितने मार्क्स आने वाले हैं, वो इसके अंदर दिया गया है। आगे हम इसमें बात करते हैं
ये देखो यहाँ पर ये दिया गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ SAMT मेरिट्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड प्रोफेशनल्स टीयर एंड टीयर सेकंड, यानी टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड के बाद में भी इसके अंदर क्या आगे मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर सिटी और एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो सिटी ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो आप उसके अंदर फॉर्म के अंदर आएगा और वहाँ से आप अपनी सुविधा के अनुसार वो सिटी ऑफ एग्ज़ामिनेशन चुन सकते हैं। फिर आगे हम बात करें कि किस प्रकार से इसको अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट इसकी यानी 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा फॉर्म और 13 नवंबर तक इसको फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो रात 12 बजे तक। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करें तो इसके अंदर प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो 450 है और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है 50 रुपये, तो टोटल 500 रुपये आपको रिजर्व कैटेगरी को देने होंगे और बाकी जो कैटेगरीज होंगी उनको रिजर्व और जनरल कैटेगरी को 500 रुपये और उसके बाद की जो कैटेगरी है, जैसे हम बात करें SC ST OBC SC ST की EWS की, तो उनको 50 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस ही देनी है ओनली। इसके बाद हम बात करें मोड ऑफ पेमेंट, इसके अंदर ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन पेमेंट भी आप क्या कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, SBI इंटरनेट बैंकिंग से वगैरह से कर सकते हो, तो इसके अंदर वो दिया गया है। इसके बाद हम बात करें कि जो ऑफलाइन पेमेंट है तो इसके अंदर चालान निकलेगा, वो चालान को आप 16 नवंबर तक आप जमा करवा सकते हो किसी भी बैंक SBI बैंक में जा कर के। इसी के साथ में जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है कि रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलेगा इसके अंदर, वो सारी चीज़ें। क्लोजिंग डेट जो है वो दे रखी है इसके अंदर 13 नवंबर है। फिर वार्निंग इसमें बताइए कि कोई फ्रॉड है जो नौकरी लगाना चाहता है कि मैं तेरे को नौकरी लगा लूँ, इतने पैसे वगैरह दे देना, तो वो एक फ्रॉड वगैरह इसके अंदर नहीं चलेगा और इसके अंदर एग्जामिनेशन के आधार पर, मेरिट बेस के आधार पर ही सिलेक्शन होता है।